बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। इससे पहले हमने स्केयर्स, परफेक्ट स्केयर्स और ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स अप टू द 3 डिजिट्स तक हमने लर्न किया। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो उससे आगे को चलते हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक है देखते हैं हम। मैथमेटिक्स 7 यूनिट 3 स्केयर एंड स्केयर रूट्स, लेसन नंबर 7 है आज का। SLO है स्केयर रूट्स, स्केयर रूट्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड रिकग्नाइजेशन इट्स नोटेशन। कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्केयर रूट हमने लेना है, सीखना है। और इसके अलावा स्केयर रूट की नोटेशन क्या होती है, उसका साइन क्या होता है, किस तरीके से उसको स्केयर रूट को हमें उसकी पहचान होगी, वो हमने सीखना है। लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहां से लिया जा सकता है। तो वार्म अप एक्टिविटीज में थोड़ा देखें आप। हमने ये हमारे पास कोई बॉक्स है जिसके राइट ऊपर 1, 2 और 3 इक्वल साइज के बॉक्सेस हैं और उसके लेफ्ट पे भी 1, 2, 3 इक्वल साइज के बॉक्सेस हैं। तो देखें, ये हमारा इस तरह का जो बॉक्स होता है जिसके इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हों, तो इसको हम परफेक्ट स्केयर कहते हैं। तो ये एक्चुअली स्केयर ऑफ द 3 है। तो अगर आप इसकी एक साइड को काउंट करते हैं, ओनली वन साइड, देर आर 1, 2 एंड 3 नंबर्स और 3 बॉक्सेस। आपने कोई और साइड चेक कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3, इसके भी 3 बॉक्सेस हैं। तो एक्चुअली में ये जो एक साइड की टोटल काउंटिंग होती है, या एक साइड में जितने बॉक्सेस पड़े होंगे या जितने आइटम्स होंगे, वो हमारे स्केयर रूट का आंसर होता है। तो उसको आज हमने रिकग्नाइज करना है कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि वो स्केयर रूट है। ये स्केयर की एक्टिविटीज हैं। अगर आप जो है वो एक लाइन बनाएंगे तो उसके अंदर कितने नंबर्स हैं, अगर एक लाइन में जितने आइटम्स हैं उतनी ही लाइंस बनाएंगे तो टोटल जो था वो हमारा स्केयर बना था। और अगर एक एक लाइन को सेपरेट कर दिया जाए तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स आते हैं वो कितने हैं। सिंपली हमने इसको काउंट करना है, फिर हम स्केयर रूट की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक हमारे पास कोई बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, वो स्केयर हैं सारे हमारे पास, कुछ स्केयर नंबर्स हैं। तो हमने चेक करना है कि इन स्केयर नंबर्स का कहीं कोई ऐसा आंसर पड़ा हुआ है जो कि स्केयर रूट की फॉर्म में हो, तो वो हम इसको चेक करेंगे। स्केयर रूट किस तरीके से हमारा बनेगा, उसके लिए हम चलते हैं आगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज स्केयर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड द रिकग्नाइजिंग इट्स नोटेशन। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और रिकग्निशन आ गई है हमारे पास स्केयर रूट की। साइन ऑफ द स्केयर रूट इज दिस। बिल्कुल, आपने कभी क्वेश्चंस डिवाइड करने सीखे होंगे तो वहां पे भी आप लॉन्ग डिवीजन में इस तरह का साइन बनाते थे, ये उसी तरह का ही साइन होगा और इसको हम स्केयर रूट का साइन कहते हैं। और इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे लिखा स्केयर रूट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ूंगा, स्केयर रूट ऑफ ए। किसी नंबर का अगर स्केयर रूट हो तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर की पावर 1/2 है। जैसे कि हमने कहा था पिछले क्वेश्चंस में कि ए स्केयर जो है वो क्या था, एक परफेक्ट स्केयर था। अगर हम ऊपर पावर 2 ले लेते थे किसी नंबर की तो वो क्या बन जाता था, स्केयर बन जाता था। लेकिन अगर किसी नंबर की पावर 1/2 हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो स्केयर रूट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि a की पावर 1/2 दैट विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे हम उसको, स्केयर रूट ऑफ a। तो स्केयर रूट का साइन क्या होता है, ये आपको इसकी पहचान होगी कि ये डिवाइड के जैसा साइन होता है। ओके, जो लॉन्ग डिवीजन में एक साइन हम यूज करते थे बिल्कुल उसी से ही मिलता जुलता जो है वो हमारा ये साइन है।
इसको हम स्क्वायर रूट का साइन कहते हैं, और कोई नंबर स्क्वायर रूट के नीचे हो तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर की पावर 1/2 है। कितनी है? वो हाफ पावर उसकी बन जाती है। स्क्वायर रूट के नीचे अगर कोई नंबर हो तो उसकी पावर हाफ हो जाती है, कंप्लीट नहीं रहती। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड इटसेल्फ इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। ओके, जब हम किसी नंबर को के स्क्वायर रूट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इटसेल्फ, किसी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई करा दिया, नंबर के स्क्वायर रूट को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल नंबर होगा। जो एक्चुअल नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, उनको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करा दें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 2, सो आंसर विल बी द एक्चुअल नंबर। आंसर विल बी द एक्चुअल नंबर। वही उसने कहा कि अगर हम कोई नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई कराएं, क्या स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज द वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ, अगर उस नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसको उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल नंबर होगा। क्या होगा? वो ओरिजिनल नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो किसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम? 3 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ही मल्टीप्लाई करा दें, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को हमने डाल दिया। इसको इंडिविजुअली लिखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर इकट्ठा करके लिखना है तो भी नो इशू, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब आंसर क्या आ रहा है? ओरिजिनल नंबर 3 आ रहा है। जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया था वही नंबर जो है वो हमारा आंसर होगा, अगर हम स्क्वायर रूट को उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर दें, तो आंसर 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दें तो 2 आंसर आएगा। ओके, ओरिजिनल नंबर में हम वापस आ जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आंसर विल बी द 4 बिकॉज आवर ओरिजिनल नंबर इज 4। ओरिजिनल नंबर 4 है, उसका स्क्वायर रूट किया और उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो आंसर जो है वो ओरिजिनल नंबर होता है, और यही स्क्वायर रूट की पहचान है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो देखा हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 किया और उसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ही मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा आंसर जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट लिया होता है वो नंबर आ जाता है, और वो नंबर होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। ओके, नेक्स्ट यहां पे मैंने कुछ एक टेबल बनाई है जिसके अंदर पहले मैंने उन नंबर्स के स्क्वायर्स शो किए हैं। जैसे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका रिजल्ट क्या है? 1। अब मैं 1 स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट कर देता हूं। जब 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, so if we square root the 4 that will be the 2 square, and square जो पावर होती है वो स्क्वायर रूट को काट देती है। स्क्वायर पावर क्या करती है? स्क्वायर रूट को काट देती है। आपको मैंने अभी कहा, जैसे कि हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो 3 का पावर 1/2 होती है, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो तो इसका मतलब होगा पावर 1/2। ये डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को कैंसिल कर देगा। ओके, तो आंसर विल बी द 3। तो यहां पे ये मैंने टेबल इसी मकसद के लिए बनाई है कि अगर कोई नंबर्स के हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो रिवर्स 25 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर के अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं
तो हमारा आंसर ओरिजिनल नंबर आ जाता है जिसका हमने स्केयर किया होता है। लेट्स से 6 स्केयर, 6 स्केयर करें तो ओरिजिनल नंबर क्या है, एक्चुअली में 6 है। ओके, उसका स्केयर किया 36 आ गया, 36 का स्केयर रूट करें 6 आ जाएगा। ओके, तो जो परफेक्ट स्केयर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्केयर कौन है, 36 है, 25 है, 16 है, ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्केयर हैं। जब इनके आप स्केयर रूट करेंगे तो क्या होगा, जिन नंबर के ये परफेक्ट स्केयर हैं वो नंबर्स आ जाएंगे। जैसे कि 16 किसका परफेक्ट स्केयर है, 4 का, तो 16 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 4। 16 का स्केयर रूट इज इक्वल टू, ये देखें, ये है 16 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 4। ओके, 49 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 7। ओके, एंड 7 स्केयर इज द 49। तो जो नंबर परफेक्ट स्केयर होंगे उनका स्केयर रूट वही नंबर ओरिजिनल नंबर्स आ जाएंगे। ये टेबल है, इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। ओके, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास कुछ स्केयर और स्केयर रूट्स की टेबल थी, कुछ और टेबल भी है। कहां तक चला गया हूं मैं, 20 तक चला गया हूं। ओके, तो ये 20 तक मेरे पास यहाँ पे टेबल मैंने आपको लिख दी है, आपने इसको लर्न कर लेना है। आपकी ये पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर पड़ी हुई है, और इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको जब वीडियोस आपके पास होंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीपीटीज मिलेंगी तो वहां पे आपको ये टेबल्स भी मिल जाएंगी, और इनको आपने अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेना है और अंडरस्टैंड भी कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से रैप अप की तरफ जाते हैं। आपने रिकग्नाइज करना है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड देयर नोटेशन, और उसकी नोटेशन जो कि अभी मैंने आपको टेबल में बताई, उस टेबल को आपने अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लें ताकि आपका थोड़ा सा रैप अप हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाती है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्लास वर्क की तरफ। यहाँ पे मेरे पास क्लास वर्क में क्वेश्चन है जिसमें 9, 49 और 169 है। आप अपने टीचर से मदद ले लें या फिर अपनी टेबल्स को यूज करके इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड कर लें। ओके, आप इन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड कर लें क्लास के अंदर ही। टीचर भी प्रेजेंट है वहां पे आपकी हेल्प के लिए, और आपके पास वो टेबल्स भी हैं जो मैंने अभी आपको बताएं। आपने उन टेबल्स को नोट डाउन कर लेना है और वहां से आप हेल्प ले सकते हैं इन नंबर्स, मतलब 9, 49 एंड 169 के स्क्वायर रूट ले सकते हैं आप। ओके, बिकॉज ऑल दीज 3 numbers आर द परफेक्ट स्क्वायर, सो देयर स्क्वायर रूट विल बी पॉसिबल। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होमवर्क होता है। होमवर्क में हमारे पास है 121, 25, 4, 289, 361, all are the perfect squares. Okay, all are the perfect squares. So please do their square roots with the help of your parents, and also by taking the help from the tables. Okay, टेबल से हेल्प ले सकते हैं और अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हमारा आज का ये स्क्वायर रूट का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचता है। हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे हमारे पास हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। सो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट का टॉपिक खत्म हो गया। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।